दोस्तों इस वीडियो में हम SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने इसी SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, फीचर्स इस सभी को अच्छे से एनालाइज किया था। साथ ही हमने इसके लिमिटेशंस आदि के बारे में भी बात की थी। SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपने ग्राहकों को कौन कौन से मेन बेनिफिट देता है, इसके बारे में हमने अच्छे से समझा था। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली इसी SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अच्छे से आसान भाषा में सिंपली एक एक करके आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप चाहें अपने स्मार्टफोन से या फिर कंप्यूटर से भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन लगभग हर किसी के पास होता ही है, तो हम सिंपली यहाँ देख लेते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन से ही इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको इससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, sbicard.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाकर भी टाइप करेंगे sbicard.com तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपके सामने एक पेज खुलेगा इस तरह का, जिसमें नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी। आपको सीधा उसी पर क्लिक करना है और उसके बाद इस कार्ड के लिए अप्लाई करने का आपका प्रोसेस जो है वह शुरू हो जाएगा। इसी पेज में जो स्टार्ट अप्लाई जर्नी का बटन होगा उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मेनली आपको कहा जाएगा कि आपके पास अभी 3 डिटेल्स होनी चाहिए। पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा है बैंक अकाउंट डॉक्यूमेंट्स। ऑफकोर्स आपसे कुछ और जानकारियाँ भी मांगी जाएंगी, आपका पर्सनल डिटेल, आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, इस तरह की डिटेल्स आपको भरनी ही होती हैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त। तो आप वह भी भरेंगे, हालांकि वह चीज़ें आपको पता ही होती हैं। डॉक्यूमेंट में आपके पास मेनली यही तीनों चीज़ें होनी चाहिए, आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सीधा इसी स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपको 3 स्टेप दिखेंगे। आप उन तीनों स्टेप को पूरा कर लेंगे तो इस आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वह पूरा हो जाएगा। इसमें पहला है आपका पर्सनल डिटेल, आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपका प्रोफेशनल डिटेल है, वही एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप किस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा KYC डिटेल, किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त KYC वेरिफिकेशन जो है वो पूरा होना चाहिए। उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होता है और आपको मिलता है। तो यही 3 प्रोसेस हैं, आप इन तीनों को एक बार पूरा कर लें तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। इसमें सबसे पहला है पर्सनल डिटेल, तो आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और फिर मोबाइल नंबर डालना होगा। आप यह सारी जानकारी भरेंगे, उसके नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें बेसिकली OTP फिल करने का सेक्शन होगा। आपके मोबाइल नंबर, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP आएगा, आपको वह OTP वहाँ डालकर कन्फर्म OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें पहले आपको अपना रेसिडेंशियल सिटी पूछा जाएगा, यानी आप किस सिटी के रहने वाले हैं। आपका जो भी रेसिडेंशियल सिटी होगा आप वहाँ डाल दें। इसमें एक बात रहती है कि जो मेजर सिटीज़ होती हैं वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल जल्दी मिलता है। तो अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं तो अच्छा है, या फिर अगर आप किसी बड़े सिटी के नज़दीक भी रहते हैं तो भी आप उस बड़े सिटी का नाम डाल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, बड़े सिटी होने के केस में जो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल है वह जल्दी मिलता है। तो हालांकि यह कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी छोटे शहर से हैं तो ऑफकोर्स आप उसका नाम भी डाल सकते हैं। जो भी आपका रेसिडेंशियल सिटी है, अगर कोई बड़ा सिटी है तो अच्छा है, बहुत करीब है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं, या फिर जो भी रेजिडेंशियल सिटी है उसे डालें और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपको बेसिकली अपना पैन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ। आप अपना पैन नंबर सही डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपको अपना मदर्स नेम और ईमेल आईडी डालना होगा, जो भी है आप उसे फिल करेंगे। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रेफरल कोड को, वहीं आप देख सकते हैं ब्रैकेट में ऑप्शनल लिखा होगा, यानी उसे आप छोड़ सकते हैं। रेफरल कोड में बेसिकली अगर आप किसी बैंक के एम्प्लॉय आदि ने आपको रेफ़र किया होगा तो आपको वह डालना होता है, पर चूँकि आप यहाँ खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वह डालने की ज़रूरत नहीं। उसके नीचे नेशनैलिटी इंडियन चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, वही एक बॉक्स होगा। आपको जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं आपको उस पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक करना है। यानी कि यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल थी वह जो है वो स्टेप पूरा हो चुका है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जो कि है आपका प्रोफेशनल डिटेल यानी एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड हैं। हम यहाँ सैलरीड के साथ जा रहे हैं। अगर आपकी एक महीने की निर्धारित सैलरी आती है, तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो आप सैलरीड हुए तो आपको सैलरीड चूज़ करना है।
या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो डेफिनेटली वो भी चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ सैलरीड के साथ जा रहे हैं, आप सैलरीड चूज़ करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी के नीचे एक सेक्शन खुलेगा जिसमें आपको अपनी कंपनी का नाम यानी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वह भरनी होगी। ये डिटेल्स भरकर आप फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स थी वह भी पूरी हो गई। अब तीसरा स्टेप आ जाता है जो कि है केवाईसी डिटेल। जब आप तीसरे स्टेप पर जाएंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा वह कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको एक बटन दिखेगा कंटिन्यू टू डिजी लॉकर। डिजी लॉकर बेसिकली वह ऐप है जिसका इस्तेमाल करके आप डिटेल्स जो है वो भरेंगे, केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है और आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको अपना आधार नंबर देकर लॉगिन करना होता है और फिर जो बाकी डॉक्यूमेंट, बाकी जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है आप उसे भरेंगे और अपना केवाईसी डिटेल पूरा करेंगे। तो जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसी के नीचे आपको कैप्चा कोड डालने का जो सेक्शन होगा आप वहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जो पेज खुलेगा वह OTP डालने का सेक्शन होगा। आपको वहाँ पर OTP फिल करना है और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें सबसे पहले आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म करना होगा। आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस होगा आपको वह एड्रेस शो होगा। आपको कंफर्म करना होगा कि आप उसी एड्रेस पर जो है क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी चाहते हैं, या फिर वहीं नीचे आपको चेंज एड्रेस का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट हो गए हैं और एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन पर जाकर नया एड्रेस फिल करके वो ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो जो भी हो, जनरली लोग वही एड्रेस चूज़ करते हैं, तो आपको वो एड्रेस चूज़ कर लेना है और फिर कंटिन्यू एंड कंफर्म के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगले पेज पर आपको बता दिया जाएगा कि आप जो है इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। किसी भी क्रेडिट कार्ड के केस में यही प्रोसेस होता है कि आपको सारी डिटेल्स डालनी होती है। उस डिटेल के आधार पर बैंक निर्धारित करता है कि आपको यह क्रेडिट कार्ड दिया जाना चाहिए या नहीं। बेसिकली आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। इस केस में जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो सिविल स्कोर के आधार पर नापी जाती है। आपका सिविल स्कोर आपके जो पिछले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, आपकी जो भी फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है उस आधार पर बनाया जाता है। अगर आपने किसी तरह का लोन आदि लिया है तो आप उसका भुगतान किस तरह से करते हैं, इस आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आप यहाँ इस कार्ड के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे। अगर नहीं होता है तो यहीं पर आपको बता दिया जाएगा कि आप इस कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर वैसा होता है तब फिर आप उस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हमें आगे का प्रोसेस देखना है तो हम यही मान के चलेंगे कि आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल पाए जाते हैं। वहाँ आपको मैसेज मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड, और उसके बाद आप आगे के प्रोसेस पर जाएंगे। तो अगर आप यहाँ एलिजिबल होते हैं तो आप आगे के स्टेप में जाएंगे। इसके बाद बेसिकली KYC वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस होता है। KYC वेरिफिकेशन में आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको पहले अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। आपको क्लिक नाउ पर क्लिक करना होगा, वहाँ कैमरा खुलेगा, आपको एक फ़ोटो लेनी है और फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें आपका बैंक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस प्रोसेस में बेसिकली ₹1 आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और फिर ₹1 आपके अकाउंट से डेबिट होंगे। तो आप कंफर्म, ये बेसिकली कंफर्म करने के लिए होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये प्रोसेस होता है। तो आपको पहले ₹1 अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके बाद आपको ₹1 डेबिट करवाने होंगे। तो इस बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस में पहले आप क्रेडिट के ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें जब आप क्रेडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने बैंक का नाम, अपना अकाउंट नंबर और फिर IFSC कोड डालना होगा। जैसे ही आप वह डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में ₹1 क्रेडिट होगा। यह स्टेप पूरा हो जाने के बाद डेबिट का प्रोसेस होगा। आप डेबिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको कंटिन्यू टू पे ₹1 इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले पेज पर आपको नेट बैंकिंग या UPI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी तरह से पैसे देना चाहते हैं, अगर आप UPI चुनते हैं तो वहाँ आपको अपना UPI ID डालना होगा और फिर अपने UPI ऐप से जाकर पिन डालकर पेमेंट करना होगा। एक बार यह प्रोसेस पूरा हो गया तो इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो पूरा हो चुका है। KYC वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, उसकी एनुअल फ़ीस क्या है, रिन्यूअल फ़ीस क्या है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, रिन्यूअल फ़ीस 0 ही होता है और एनुअल फ़ीस 999 का होता है। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज़्यादा सालाना स्पेंड कर देते हैं तो यह जो एनुअल फ़ीस है वह माफ़ कर दी जाती है। तो आपको यह सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो आपको यह सारी जानकारी उस पेज पर मिल जाएगी। उसके अलावा आपको नीचे सबमिट का बटन दिखेगा। ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन। यहाँ आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगले पेज पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। वहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी दिख जाएगा।
साथ ही नीचे आपको यह भी दिखेगा कि आपका जो वर्चुअल SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, यानी कि वह क्रेडिट कार्ड जो आपको फ़ोन पर दिखेगा वह भी बनना शुरू हो गया है। एक टाइमर लगेगा, वह जैसे ही वह टाइमर पूरा होता है तो अगले पेज पर आपको अपना वर्चुअल SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर तुरंत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे वहीं ऑप्शन मिल जाएगा CVV जानकारी की, आपका कार्ड का CVV नंबर क्या है, वह 3 डिजिट का नंबर जो कार्ड के पीछे लिखा होता है, तो आप वहीं से जाकर वह भी चेक कर सकते हैं। साथ ही नीचे आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आपका जो फिजिकल कार्ड है, फिजिकल SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड, वह इतने वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो भी एड्रेस आपने चुना हो वहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यही पूरा प्रोसेस था कि इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा दिया होगा कि आप किस तरह से sbicard.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहीं से आप सीधे उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि अप्लाई का प्रोसेस तो हो गया, पर अप्लाई जो है उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कि क्रेडिट कार्ड का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप समय पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो सालाना लगभग 72% तक की पेनल्टी भी आपको लग सकती है। यानी कि अगर आपने 50,000 तक के क्रेडिट का इस्तेमाल किया है तो फिर आपको जो है वो 70-80 हज़ार रुपये तक भी भरने पड़ सकते हैं पेनल्टी के साथ। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड हमेशा तभी लेना चाहिए जब लोग उसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर पाएँ। तो इस SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस से संबंधित इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं यह जानकारी और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।